अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं तेलंगाना, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में, सुन लेते हैं। के मुख्य मुद्दों यानी नीलू, निधुलू और नियामक को पूरा करने में केसीआर पूरी तरह विफल रहे हैं। नीलू यानी पानी आज तेलंगाना में अवैध धन का स्रोत बन गया है। चाहे वह कालेश्वरम के नाम पर राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, या फिर पलामारू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का मुद्दा हो, जिसे अब केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल बना करके हल करने का प्रयास कर रही है। निधुलू यानी पैसा, परिवारों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है, जिसके चलते अमीर राज्य एक ऋण राज्य बन गया है। आज यहां पर केवल कर्जा है, राज्य पे कर्जा है। हर बच्चा पैदा होता है, यहां की सरकार की गलत नीतियों के कारण वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ होता है। जो हाल आज तेलंगाना का है, भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय बन गया। 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया। 10 करोड़ गरीबों को वहां पर, भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, वहां पर 6 लाख गरीबों, 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है। और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है, उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है। यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख नौकरी अब तक दे दिए हैं। और भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र 4 लाख नई नौकरी भी इनके माध्यम से आ रही है। फुल प्रूफ व्यवस्था है, सभी लोगों को इसके लिए लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कांग्रेस से जो विधायक चुने गए थे, वे बीआरएस का सपोर्ट कर रहे थे, और उनका एक विधायक मंत्री भी बन गया था। एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है, और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। MIM आप देखते होंगे ना,
वह भी कॉमन है दोनों, जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं, और उनके कारण आज तेलंगाना यहां पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहां की सरकार। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेके आइए और तेलंगाना में लेकर आकर के निजामशाही से मुक्ति दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। यह भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान बढ़ा है, यह भारत जिसने वैश्विक मंच पर 142 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाया है, यह भारत नया भारत है जिसमें सम्मान भी है तो सीमाओं की सुरक्षा भी है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। भारत आज के दिन पर छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। आज यह भारत है नया भारत। इस भारत में गरीबों का कल्याण भी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या कोविड के दौरान कोरोना महामारी का जो वैक्सीन आया था, क्या कांग्रेस वैक्सीन दे पाती? नहीं दे पाती। कांग्रेस फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे पाती? मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक राशन की सुविधा लगातार जनता जनार्दन को मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य आ रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं हर घर नल की योजना लागू हो रही है। कहीं पर अन्य तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का कार्य भी किया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण भी है। उनके एजेंडे में भाइयों बहनों विकास के कार्य भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। वो देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, देश का सम्मान भी कर रहे हैं और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं। मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या एक कांग्रेस और बीआरएस के लोग कर पाते? आज हो रहा है ना। अयोध्या में राम मंदिर से आप भी खुश है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं यहां पे आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बीएसपी ने भी यहां पे अपना प्रत्याशी उतारा है और मैंने सुना है कि बीएसपी का प्रत्याशी यहां के वोट काटने के लिए उतारा गया है। एक तरफ कांग्रेस और बीआरएस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान का अपमान करने पे उतारू है। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और उनके आरक्षण पर डकैती डाल करके मुस्लिम आरक्षण की घोषणा इन्होंने मिलकर के यहां करवा दी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये कांग्रेस और बीआरएस और बीएसपी यहां पे केवल एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में 403 सीट है, बीएसपी के पास 1 सीट है, मात्र 1, ओनली 1।